भले ही आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो, जो आपको चाहिए वो आपने पा लिया हो, लेकिन हद से ज़्यादा बेफिक्री और एक्सपेरिमेंट कभी कभी बड़ा नुकसान लेकर आते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला इंदौर वाले मैच में। हेलो, मैं परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पारा शो। अफ्रीका के साथ खेली जा रही सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच इंदौर में खेला गया। भारतीय टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। आज यहाँ कप्तान के एक नहीं, दो ऐसे फैसले थे जो समझ नहीं आए। पहला ये कि जब पहले से ही पता था कि इंदौर का मैदान छोटा है और पिच भरपूर रूप से बल्लेबाजी को मदद करती है, तो फिर टॉस जीतकर गेंदबाजी क्यों चुनी। इसके बाद दूसरा फैसला यह है कि आपने सिर्फ 5 बल्लेबाज खिलाए और गेंदबाज 6 खिलाए, जबकि आपने अपने सबसे सफल गेंदबाज अक्षर पटेल से सिर्फ 1 ओवर कराया। तो 6 गेंदबाज खिलाने का क्या तर्क था। या आप सीरीज जीत चुके थे तो आप बेंच पर बैठे सभी खिलाड़ियों को मौका देना चाहते थे। चलो अफ्रीका की बल्लेबाजी की बात करते हैं। अफ्रीका के ओपनर डिकॉक और बुआमा बल्लेबाजी करने आए। बुआमा के चेहरे पर सीरीज की हार का दुख साफ देखा जा सकता था। वो बिल्कुल भी आत्मविश्वास में नहीं थे। 7 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद आए रोसो पिछली दोनों पारियों में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन वो आज किसी और ही मूड में थे। आज उन्होंने मानो पिछला हिसाब चुकता करना था। उन्होंने डिकॉक के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों की ऐसी खबर ली कि सारे गेंदबाज उनके सामने हताश नजर आए। दोनों ने मैदान के चारों ओर स्ट्रोक लगाए। जो गेंद बल्ले को छूती बाउंड्री की तरफ जाती, कभी चौका तो कभी छक्का। ऐसा लग रहा था मानो रन बरस रहे हैं। दोनों के इरादे नेक नहीं थे। आज दोनों कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। इनके बल्ले से गेंद लगती या तो वह दर्शकों में गिरती या खिलाड़ी के पास पहुंचने से पहले ही जमीन छू लेती, किसी भी खिलाड़ी के हाथों तक न जाती। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अफ्रीका का स्कोर 250 से 300 के बीच रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद ही डिकॉक आउट हो गए और नए बल्लेबाज स्टब्स आए। स्टब्स ने आकर जरूर 1-2 स्ट्रोक लगाए, लेकिन बाद में मिसटाइम करने लगे। लेकिन रोसो नहीं रुके थे। वो कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की पिटाई चालू रखी। अब फर्क इतना था कि जहां पहले दोनों तरफ से रन बन रहे थे, वहां अब सिर्फ एक तरफ से बनने लगे। स्टब्स कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन वो गेंदों को सीमा पार पहुंचाने में बार बार चूक जाते। रोसो ने इस मैच में 48 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 8 छक्के लगाए। स्टब्स ने पारी के आखिरी ओवर में आउट होकर पिछले मैच के हीरो डेविड मिलर को मौका दे दिया और मिलर ने यह मौका बिल्कुल नहीं गंवाया। जब मिलर बल्लेबाजी करने आए तो सिर्फ 4 गेंदें शेष थी, लेकिन उन्होंने इसमें से भी 3 गेंदों का हवाई यात्रा कर सीमा पार पहुंचा दिया। अफ्रीका ने 20 ओवर की बल्लेबाजी में 227 रन बनाए। भारत को 228 रन का लक्ष्य मिला। भारतीय टीम के बल्लेबाजों की फॉर्म को देखते हुए सबको यकीन था कि स्कोर भारतीय टीम आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन जुल्म तो तब हुआ जब भारतीय टीम के कप्तान, जिन्होंने एक बल्लेबाज पहले ही कम खिलाया था, वो खुद दूसरी ही गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन की ओर चलते बने। इनके बाद आए श्रेयस अय्यर। एशिया कप से लेकर अब तक कोई भी मैच नहीं खेला था इन्होंने, कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। आज रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने आए थे ऋषभ पंत और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव को नहीं, दिनेश कार्तिक को भेजा गया था। ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक ने तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। ऋषभ पंत इतने निडर होकर खेल रहे थे कि हर गेंद को बाउंड्री का पार पहुंचाना चाहते थे। 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट होने से पहले वो इस ओवर में 20 रन बना चुके थे। वो चाहते तो इस गेंद को संभल कर खेल सकते थे और इस ओवर के रन आ चुके थे। उन्हें पता होने चाहिए था कि भारतीय टीम के 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। उन्हें पता होना चाहिए था कि भारतीय टीम सिर्फ 5 बल्लेबाजों के साथ खेल रही है। आज उनके पास एक सुनहरा मौका था एक बड़ा स्कोर करने का, जहां गेंद बल्ले पर आराम से आ रही थी और मैदान छोटा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि भारतीय टीम इतने बड़े स्कोर का पीछा कर रही है, उनके लिए पिच पर खड़ा होना कितना ज़रूरी है। उन्होंने नहीं सोचा कि आज ऐसी पिच पर बड़ा स्कोर करना कितना ज़रूरी है और अपनी फॉर्म को वापस पाया जा सकता है। उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने बस इतना सोचा कि या तो गेंद को मैदान से बाहर जाना है या मुझे मैदान से बाहर जाना है, और हुआ भी ऐसा ही। कुछ गेंदों को बाहर भेजकर खुद भी चलते बने। शायद पिच पर उनके पैर जल रहे थे। इनके बाद दिनेश कार्तिक ने भी वही रवैया अपनाया। वो भी गेंदबाजों पर एक साथ टूट पड़े। उनके बल्ले पर गेंद बहुत अच्छी आ रही थी। वो भी चौके छक्कों में डील कर रहे थे। उनको खेलता देखकर लग रहा था कि आज वो एक मिसाल कायम करेंगे। आज वो शतक लगाकर एक रिकॉर्ड कायम करेंगे और लंबे समय के लिए खुद को टीम का हिस्सा बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन नहीं, शायद पवेलियन में कोई उनका इंतज़ार कर रहा था जिसको वो मिलने का समय देकर आए थे। उन्होंने सोचा होगा कि स्कोर इतना बड़ा है कि इसको तो मैं तय करने में समय लगेगा और अफ्रीका के गेंदबाज मुझे आसानी से आउट नहीं कर पाएंगे।
तो चलो मैं खुद ही आउट हो जाता हूँ। और उन्होंने आउट होने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। वो सीधे खड़े होकर आसानी से गेंदों को सीमा पार पहुंचा रहे थे। 20 गेंदों में 46 रन बना चुके थे, 4 छक्के भी लगा चुके थे। उस ओवर में 3 बाउंड्री लगाकर खुद 18 रन बना चुके थे। लेकिन उन्होंने तो पवेलियन में किसी से मिलने का टाइम दे रखा था। फिर उन्होंने वही तरीका अपनाया जो उन्होंने ईजाद किया था, उल्टा होकर खेलने का। वो उल्टे हुए और गेंद को जगह मिली। गेंद ने जाकर गिल्लियों को चूम लिया। गिल्लियाँ भी चमक उठी, मानो वो दिनेश कार्तिक का शुक्रिया अदा कर रही हों कि आखिर तुमने हमारा और गेंद का मिलन करा ही दिया। हम तो तरस गए थे गेंद से मिलने के लिए। कुछ देर बाद दिनेश कार्तिक को स्टाफ के सदस्यों के पास बैठे देखा गया, जिनसे वो बातें कर रहे थे। भारत की हार और उनके खुद के विकेट का उनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। दिनेश के बाद आए सूर्य कुमार यादव। सूर्य का साथ दे रहे थे अक्षर पटेल। भारत के 4 बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके थे। गेंदबाजों ने बल्लेबाजी के लिए आना शुरू कर दिया था। सारी जिम्मेदारी सूर्या के कंधों पर थी। सूर्या ने एक ओवर ज़रूर संभल कर खेला, लेकिन अगले ही ओवर में उन्होंने अपने पसंदीदा शॉट खेला और गेंद मैदान से बाहर थी। वो इस शॉट पर शायद ही कभी चूकते हों, ज़्यादातर गेंद छक्के को चली जाती हैं। लेकिन अगली ही 2 गेंदों पर उनको खेलता देखकर लगा कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक ने कोई प्लान बनाया है और सूर्या को उसमें इन्वाइट किया है। इसलिए उन्होंने भी एक बेहुदा तरीका अपनाया आउट होने का। एक बहुत बाहर जाती गेंद जो वाइड लाइन से भी बाहर थी, उस पर बल्ला लगा दिया। गेंद सीधे फील्डर की तरफ गई और लग के गई। सूर्या अपने मिशन में कामयाब हुए। वो जल्दी जाना चाहते थे, वो पंत और कार्तिक को ज्वाइन करना चाहते। उन्होंने वो कर लिया। अब सारी जिम्मेदारी आ गई गेंदबाजों पर। ऐसा लग रहा था कि आज सिर्फ गेंदबाजों का इम्तहान है। उनसे कहा गया हो कि रन भी तुम्हें बचाने हैं और रन भी तुम्हें बनाने हैं। लेकिन बेचारे गेंदबाज ठहरे गेंदबाज, वो क्या ही कर सकते थे। वो वहाँ रन न बचा पा रहे थे जहाँ पिच में जान थी, और ये पिच तो पहले से ही गेंदबाजों का कब्रिस्तान थी। वो भी दिल वाले थे, उन्होंने भी अफ्रीकनों के लिए दिल खोल दिया था। लेकिन इस बार 19वें ओवर में कंजूसी कर ली। वहाँ सिराज ने सिर्फ 11 रन दिए, जहाँ हर बार 18-20 या उससे ऊपर जा रहे थे। बल्लेबाजी में गेंदबाजों ने संभल कर खेलना शुरू किया। अक्षर पटेल, हर्षल पटेल और अश्विन सूर्य और पंत की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन स्कोर जो पहाड़ था वो और बड़ा पहाड़ बनता जा रहा था। उन्होंने वक्त रहते बल्ला चलाना ज़रूरी समझा और कुछ रन बनाकर चलते बने। दीपक ने ज़रूर कुछ चमकने की कोशिश की, लेकिन वो भी कितना करते जब करने वाले ही पीठ दिखाकर जा चुके थे। दीपक भी 3 छक्कों की मदद से 31 रन बनाकर चले गए। बाकी बचे बल्लेबाज भी कुछ रन और जोड़कर आउट हो गए। भारतीय टीम ऐसी पिच पर ऑल आउट हो गई जहां गेंदबाज तरस जाते हैं विकेट लेने के लिए। अफ्रीका के सिर्फ 3 विकेट गिरे थे, जिसमें 1 रन आउट था। भारत ये मैच 49 रन से हार गया। शायद इस हार का किसी पर कोई फर्क पड़ा हो। खुद रोहित शर्मा इस हार से ज़्यादा चिंतित नहीं दिखे। भारतीय टीम अब अफ्रीका के साथ 3 वनडे मैच खेलेगी। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपको इस मैच में भारतीय टीम का कौन सा पक्ष कमज़ोर लगा। धन्यवाद।